तो दोस्तों आज हम आए हैं लखनऊ और आप सभी का स्वागत है हमारे काइट चैनल काइट वर्ल्ड के अंदर। और लखनऊ शहर के एक बहुत ही अच्छे पतंगबाज से आपकी मुलाकात आज करवाते हैं, गोल्डी भाई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उन्हें नहीं जानता, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इनसे मिलवाते हैं। गोल्डी भाई, तो गोल्डी भाई क्या हाल है आपके? सब बढ़िया, दुआएं हैं सभी भाइयों को। बहुत बहुत बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार आपको, बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा। लखनऊ भैया आके दो ही चीज़ें बहुत फेमस हैं, एक उस्ताद आगा गोल्डी भाई और पतंगबाजी। तीसरी तो कोई चीज़ यहाँ पर है ही नहीं। जिससे नाम पूछो तो गोल्डी भाई गोल्डी भाई। तो आज गोल्डी भाई से मुलाकात है। तो गोल्डी भाई ये बताइए, पतंगबाजी का जो सिलसिला है कब से और कैसे शुरू हुआ आपका? पतंगबाजी का सिलसिला तो ये ऐसा है जैसे कि हम लोग धीरे धीरे हम लोग को शौक लगा, तो हम लोग उसको शौक को तरीके नहीं, मतलब उसको शौक समझ लिया, उसको शौक ही समझ लिया, इसलिए हम लोग ज़्यादा उसी में घुस गए। हम लोग कोई काम नहीं, हम लोग को सिर्फ पतंगबाजी का ही शौक है। पतंगबाजी का ही शौक है जी। और आपको कितना टाइम हो गया गोल्डी भाई पतंग लड़ाते लड़ाते? पतंग उड़ाते हो गया 2002। 2002 मतलब आपको 20 साल पतंग लड़ाते लड़ाते हुए। बिल्कुल। तो गोल्डी भाई, इन 20 सालों में आपने कुछ पतंगबाजी में बदलाव, कुछ पेच में, कुछ टेक्निक में, मांझे में, पतंग में बदलाव कुछ देखे आपने? बहुत कुछ देखा है भाई। चक्कर बताइए कुछ। हम लोगों का तो हम लोग का मैटर ये, जैसे हम लोग कोई चीज़ अगर किसी से मंगवाते हैं तो हम लोग को चीज़ अच्छे से अच्छी देता आदमी। जी जी जी। बाकी तो हमारे हाथ में है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो पतंग में तो आप देखिए सबसे पहले पेच है, बिल्कुल खिलाड़ी है, बिल्कुल, उसके बाद ही मंजा और चीज़ें हैं। जी जी बिल्कुल बात है। हमको इस समय एजाज भाई हैं, क्लासिक है, ये सब हम लोग को मांझा देते हैं। आप देख रहे होंगे सब जी रखा जी है जी, दुकान बहुत पर। आपका मटेरियल रखा है। ये मटेरियल नहीं, मटेरियल तो हम लोग का अगर आप देखेंगे तो कम से कम अल्लाह ताला ने बहुत इतना दिया है, इतना है माल कि आपको बता नहीं सकते, बहुत कुछ है। चलिए, बहुत अच्छी बात कारीगर है। है अपने, मतलब 5 से 6 कारीगर हैं जिससे हम लोगों को मांझा सब अच्छा मिलता है। कुछ कारीगर आप बताना चाहेंगे जो इस टाइम कारीगर बहुत अच्छा मांझा बना रहे हैं, पतंग बना रहे हैं? जैसे कि हमारे एजाज भाई हैं और बरेली लाइन वाले। ठीक। दूसरे हमारे क्लासिक वाले हैं, वो बना रहे हैं एक नंबर का मांझा। क्लासिक वाले, इनका कौन सा ब्लॉग आता है गोल्डी इनका भाई? ब्लॉग एक आता है, हम आपको चक्की दिखाएंगे। जी जी। तो और दूसरा हमारा कासिम भाई हैं, जी। तीसरा हैदर भाई हैं। तो हम जी। लोग के अपने 4-5 कारीगर ऐसे हैं जिनसे हम लोग को मांझा एक नंबर का मिलता है। नदीम भाई और बशीर बेग वाले वो भी बहुत इस टाइम भाई चल हम रहे हैं। उड़ाते नहीं उनका। तो अच्छा, आप नहीं उड़ाते हैं? बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको 5 कारीगर हमको जब अच्छा सामान दे रहे हैं हाँ तो फिर हम 10 कारीगरों से यूज़ करने का क्या जी करें? जी जी, बिल्कुल सही बात है। जो मंजा मैं उड़ाता हूँ वही मंजा मैं ऑनलाइन देता हूँ। देते भी हैं। जी। दोस्तों आपको बता दें, इनका पतंग का कारोबार भी है। अब जब इंसान शौक़ को कारोबार में बदल लेता है तो उस चीज़ का मज़ा फिर अलग ही रहता है। बिल्कुल। जो शौक़ है उसी को इन्होंने कारोबार में तब्दील कर लिया है। बिल्कुल। गोल्डी भाई, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, जी। और शहरों के मुकाबले लखनऊ में पतंगबाजी थोड़ी ज़्यादा होती है, शौक़ थोड़ा ज़्यादा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। ये है लखनऊ सिटी, समझ लीजिए। यहाँ पर जो शौक़ होता है हमारे ख्याल से कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। मैं वही आपसे कह रहा साल हूँ। के 365 दिन जी। में एक महीना पतंग नहीं उड़ती, वो है रमज़ान। जी। मगर पुराने वाला आदमी उसमें भी उड़ाता है। हम लोग मगर एक महीना पतंग नहीं छूते, बाकी साल के 365 दिन हम लोग पतंग उड़ाते हैं। उड़ाते ही। गोल्डी भाई, आपके यहाँ सालाना मतलब प्रैक्टिस किस हिसाब से बहुत ज़्यादा है? सालाना पतंग बहुत लड़ती है, छत की अद्दी बहुत लड़ती है, तो प्रैक्टिस अपने आप बहुत ज़्यादा है शहर भाई में। जब इसमें आप हफ्ते में 7 दिन पतंग 7 उड़ाएंगे, दिन। प्रैक्टिस तो अपने जी आप आ जी जाएगी। जी। वो उसमें वो नहीं आप कुछ पिछले 1 साल में देखे तो लखनऊ में काफ़ी टूर्नामेंट हो गए हैं, बहुत हो गए, बहुत छोटे मोटे टूर्नामेंट। उसमें आपने भी एक टूर्नामेंट जीता है अभी आखिरी में। हम इससे पहले गोमती नगर में जीते थे जी। आलोक के साथ। जी। एक हमने भी यहाँ एक आपने और जीता है अभी टूर्नामेंट। 2 टूर्नामेंट जीते हैं। तो गोल्डी भाई, आप मंजा मैंने यूज़ किया था क्लासिक का। मंजा आपने क्लासिक का यूज़ जी, किया था? जी, जिसमें वीडियो में कैट कल्चर ने डाला था जी। आपके फरीद भाई का ड्रैगन, बरेली ड्रैगन। हाँ, तो उससे हम जीते थे आपके क्लासिक के मंजे से। और पतंग कौन सी इस्तेमाल कर रहे थे गोल्डी भाई? पतंग हमने यूज़ की थी, कलकत्ता का हमारा एक चेला है सोनिक बागा नाम से, उसकी पतंग हमने यूज़ की थी। बहुत बढ़िया। तो गोल्डी भाई, ये बताइए, आपने बहुत से टूर्नामेंट लड़ाए, ऑल इंडिया टूर्नामेंट लड़ाए, कोई ऐसा ऑल इंडिया टूर्नामेंट जिसकी कोई याद आपको बहुत ताज़ा हो आज भी? जैसे कि अभी तक के मैंने टूर्नामेंट देखा बीकानेर से अच्छा ऑल इंडिया वर्ल्ड में हमने अभी तक के देखा नहीं। इतने सालों में आप कह रहे हैं? सालों में, जब से मेरी समझ यहाँ खुली है, मैंने ऐसा टूर्नामेंट। आपने कितने टूर्नामेंट लड़ा दिए होंगे गोल्डी भाई? टूर्नामेंट मैंने सब लड़ाए हैं, मगर उससे अच्छा टूर्नामेंट मुझे कुछ नहीं लगा। उसके आगे कोई आगे टूर्नामेंट ही नहीं है। जो हमारे बीकानेर वाले एक हमारे मतलब कर्नल साहब हैं, उन्होंने करवाया था जी। तो वहाँ अच्छा, उस टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताइए। वहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, एक नंबर का सब कुछ। सुबह हम लोगों को खाना मिलता था देसी घी का जी, वेज खाना।
और वेज नाश्ता, और जी। रात में भी वेज नाश्ता होता वेज था। नाश्ता। तो हम लोगों का क्या था कि जैसे कि अगर आप खाते हैं कुछ नॉन वेज वगैरह तो आप बाहर जाके खा लीजिए, वहाँ अंदर मंदिर बना था। बीकानेर में वैसे भी बहुत ज़्यादा वेज खाना मशहूर है, राजस्थानी और जोधपुरी खाना बहुत मशहूर है वहाँ दूसरी का। चीज़ हमारे बीकानेर में कुछ भाई ऐसे हैं कि हम लोग को खाना वाना सब अपने घर से बाहर से खिलाते थे हम लोग को। वो आपका प्यार मोहब्बत है, मोहब्बत ताल्लुकात से हैं आपके, आपको कौन नहीं जानता है। जी जी। बाकी तो उन लोगों ने इतना किया, इतना अच्छा टूर्नामेंट कर दिया, उसके जैसा टूर्नामेंट में अभी तक के नहीं देखा। चलिए, गोल्डी भाई ने बताया बीकानेर का टूर्नामेंट इतने सालों के टूर्नामेंट में सबसे अच्छा ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ जी है, जी जिसमें आपकी लखनऊ की टीम रनर रही थी मेरे ख्याल जी से। जी। वो नहीं, इलाहाबाद की आई थी रनर लखनऊ की रही थी, हाँ, फाइनल में हाँ, इलाहाबाद और फाइनल लखनऊ आए इलाहाबाद, थे, हाँ, सेकंड, ठीक, बिल्कुल। जिसमें उस्ताद लड़ा रहे जी, थे शायद। जी। आप भी साथ में थे? हम साथ में थे, हमारे थोड़ा आप शायद सा- लड़ा नहीं रहे थे। हम बैठ गए थे। जी हाँ, तो दूसरा लड़का आ गया था समीर, जी तो जी। इसलिए मैं बैठ गया था, तो मैंने उसको ही लगवा दिया था। समीर भी आजकल बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहे हैं लखनऊ बहुत के अच्छा- अंदर। अच्छा खिलाड़ी, एक नंबर नए उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ खिलाड़ियों का नाम बताएं गोल्डी भाई आप। खिलाड़ी। देखिए, खिलाड़ी कुछ ऐसे खिलाड़ी तो जैसे कि हमारे उस्ताद हैं, उसके बाद लोग उस्ताद उनको तो नाम एवरग्रीन लेते है, हैं। आप हम एवरग्रीन अपना नाम ही नहीं लेते हैं, आप तो एवरग्रीन हैं। हाँ, आप हम- नए उभरते हुए खिलाड़ियों का नाम बताइए लखनऊ में इस टाइम। लोग हैं, ताबीज़ हैं, समीर हैं, स्पीड मगर के जितने स्पीड मेंबर के हैं। जितने मेंबर हैं अभी तक के मेरे नज़र में, तो स्पीड के जितने अच्छे खिलाड़ी हैं हमें उससे अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं लगा। बाकी तो पतंगबाजी है भाई, वो तो काट कर तो शाम की है, बस बस। पतंग सब अपनी कुछ मेहनत से सब अच्छी से अपने अच्छी लड़ाते हैं। अच्छे से अच्छा मांझा लड़ाते हैं, अच्छे से अच्छे पतंग लड़ाते हैं। और दूसरी चीज़, स्पीड जिस तरीके से इतना अच्छा उठा था जी, उतने अच्छा उसने टूर्नामेंट दो ऑल इंडिया दो ऑल जीते। इंडिया टूर्नामेंट जीते उन्होंने, एक फैजाबाद का और एक शायद लखनऊ में। हाँ, फैजाबाद में भी उन लोगों ने हम लोग को काटा फाइनल में, उसके बाद वकील को अच्छा, काटा। फैजाबाद आपका फाइनल उनसे ही था? हम लोग का फोर्थ लड़ा था, अच्छा, फोर्थ लड़ा था, उसमें हम लोग कट गए थे, 5 जिसमें से वकील लोग कट गए थे, तभी लोग फाइनल जीते। फाइनल जीते थे। तो गोल्डी भाई कोई ऐसा ऑल इंडिया टूर्नामेंट आपने, ऑल इंडिया टूर्नामेंट कौन सा जीता है? कोई जीता है आपने ऑल इंडिया नहीं, टूर्नामेंट? लड़ाया हम लोगों ने पार्टिसिपेट बहुत, आपने सब में किया है, सबने किया। फाइनल तक, क्वार्टर फाइनल तक, हाँ, सेमीफाइनल सभी तक। हम लोग पहुंचे बहुत दूर तक के, मगर ऊपर वाले को नहीं मंजूर था। तो टूर्नामेंट खैर एक किस्मत का भी थोड़ा किस्मत खेल से ही रहता है। सिर्फ किस्मत का खेल है, जी। हम यही कहते हैं किस्मत का खेल है, बाकी कुछ नहीं। हम लोग को एक कटना और आपके 8 काटना, तो हमारे जेबू ने 8 गड्ढे मार दिए थे। अच्छा, हाँ, तो हम आपको फैजाबाद की बात बता रहे हैं, जी। स्पीड से ही फिर हम लोग हालाल पे कट गए थे। ऑल पे आप कट गए थे। फिर यही हम लोगों का बीकानेर में हुआ, हालाल पे हम लोग कट गए। तो गोल्डी भाई इतने दूर मेहनत करके जाना और फिर आखिरी में एकदम एक पेज से कट जाना, कुछ मलाल तो रहता होगा दिल कुछ में? मलाल नहीं रहता भाई, सब खाली किस्मत। हम इसको किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मैं समझते। जब ही आपसे कह रहा हूँ किस्मत वाली बात है, आपने मेहनत करी, सब करा, पेज अच्छा है, सब कुछ है, बिल्कुल, सब तो कुछ टूर्नामेंट में ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा ही पेज लड़ाएं, कभी पतंग टूट के भी चली जाती है, भाई जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, टूट के भी चली जाती है। अच्छे से अच्छा टून मान लिया, अच्छा से अच्छा मांझा मान लिया, मांझा आपने तो- 10 बार खींचा, कुछ नहीं हुआ, जैसे पेज सही हुआ, आपने तैयारी ली, फट टूट गया। क्या कर सकते हैं, वो सब वो किस्मत है और कुछ नहीं। गोल्डी भाई एक बात बताइए, आजकल जो पतंग और मांझा आ रहा है ये डायरेक्ट आपके पास आ रहा है जी, और डायरेक्ट लोगों के पास भी जा रहा है? जो लोग डायरेक्ट मंगा रहे हैं उनको मिल रहा है मांझा, मगर जो हम लोगों को मिलता है, जो चीज़ जो क्वालिटी हम लोगों को मिलती किसी को नहीं मिलती है। तो गोल्डी भाई इसमें एक बात बताइए, इसमें कहीं ना कहीं कारीगर की कमी नहीं है? जैसे आप लोग काम कर रहे हैं एक बिज़नेस के पर्पज़ से, जी जी, और कोई नया इंसान आता है अच्छे से, जैसे आप किसी भी बड़े कारीगर का नाम लीजिए, एक फ़ोन करा जी भैया फट से मांझा भेजिए, आपने पैसा डाला, मांझा आ गया। पैसे भी नहीं अब डालना, वो मांझा आ नहीं, गया। वो लड़ाने वाले के ऊपर है। अब एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, वो नॉर्मल डोर से ही बहुत अच्छा काट रहा है, अच्छा काटता है जिस- क्योंकि उसका हुनर से हुनर है। और जिस खिलाड़ी को लड़ाना नहीं आता है वो अच्छी से अच्छी डोर से नहीं काट रहा है, उसको जितनी अच्छी तरवाल दे दी उसको चलाना तो नहीं आता। उसमें फायदा कारीगर का भी तो नाम खराब होता है। हाँ, कारीगर ये नहीं सोचता है। कारीगर का तो नाम इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि उसको चलाना नहीं आता है। मैं आपसे जो यही आ सवाल रहा कर रहा हूँ, बिल्कुल, कारीगर का नाम बिल्कुल। खराब, जबकि अगर आपसे वो चीज़ लेंगे तो आपके पास फील करके, देख के, महसूस करके, भैया जो पतंगबाजी करता है आदमी तो उसको ये भी पता होता है मांझे की धार कैसी क्या- है, क्या- सब कुछ पता होता है। जैसे अभी हम लोग कारीगर हमारे क्लब में हम लोग का मांझा जो उड़ रहा है, क्लासिक उड़ रहा है, एजाज बेग, बरेली लाइन, ड्रैगन, बरेली लाइन बहुत फेमस जी। है इस टाइम। अरे सब आपके छोटे भाइयों की वजह से है। बिल्कुल, बड़े भाई हैं। और हम लोग क्लासिक उड़ा रहे हैं, हैदर उड़ा रहे हैं, हैदर परवाज का भी मांझा बहुत अच्छा है। अभी हैदर परवाज का मांझे से आपका बीकानेर में, जी। सॉरी जो मतलब जयपुर में वो लोग टूर्नामेंट जीते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मांझा बना के दिया, उससे जीते हैं। और हमारा कासिम भाई हैं, हम लोग मतलब कुल मिला के 5-6 कारीगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो आपके परमानेंट कारीगर हैं, जो डोर हैं आपकी टेस्टेड हैं, आप वही परमानेंट यूज़ करते हैं। और बाकी आपको डोर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो भैया पेच आपका ऐसा है, हुनर आपका ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल। कि
पतंग करती है। अच्छा गोल्डी भाई, एक सवाल आपसे और पूछेंगे। आपने हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पतंग नहीं लड़ाई होगी, लेकिन कोई ऐसे खास शहर आप बताना चाहते हो जहाँ पतंगबाजी बहुत अच्छी होती हो, जहाँ पतंग बहुत अच्छी लड़ती हो, जहाँ आपको लड़ाने में बहुत अच्छा लगता हो? हमको मज़ा आता है पतंग उड़ाने में, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में, आपका मुंबई है, मुंबई उड़ाने में, कलकत्ता है, जहाँ शौक बहुत अच्छा होता है। शौक भी होता है, जुआ भी होता है। कलकत्ते में जुआ, अच्छा जुआ होता है वहाँ पर? वहाँ पर कोई फ्रेंडली शौक। चलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें चक्कर क्या है, वहाँ पर जो छत से भी पतंगबाजी होती है तो वो जुए में ही होती है। जी जी हाँ, तो वो चीज़ अरे वो काट दीजिए, कोई नहीं जी। तो बाकी हम लोगों का क्या, हम लोग तो शौक दिल्ली है, मुरादाबाद है, हम लोगों को बहुत मज़ा आता है जी। दिल्ली में तो इस टाइम मैदान की बहुत कमी है, तो अब दिल्ली में पतंगबाजी का जो मैदान का रुख है वो थोड़ा कम हो गया है। कम क्यों हो गया है? क्योंकि इस वजह से कम हो गया, वहाँ पर मैदान का थोड़ा सा मैदान की बहुत दिक्कत हो गई है, इसलिए मैदान का शौक वहाँ पे बंद हो गया। नहीं तो दिल्ली जैसा मैदान जो निरंकारी के मैदान थे, आपने तो बहुत लड़ाया है, उससे अच्छे मैदान, पूरे चौरस मैदान, कोई जवाब नहीं, बहुत अच्छे मैदान। मैदान का जैसे आप नाम लीजिए, दिल्ली का निरंकारी हो गया जी, फैजाबाद का डिस्कवरी हो गया, और आपका कलकत्ते का विक्टोरिया ग्राउंड हो गया, वो सब और बीकन, वर्ल्ड से अच्छा में कोई ग्राउंड ही नहीं लगे, खूबसूरती में भी, हर चीज, पतंग लड़ाने में भी। अच्छा गोल्डी भाई, आप इतने शहर में जाते हैं, आपके इतने ताल्लुकात हैं, कोई ऐसा मैच दिल्ली में, मुरादाबाद में, कलकत्ता में जो आपका फंसा हो और आपने निकाल दिया, और टूर्नामेंट का कोई ऐसा मैच बताइए। टूर्नामेंट में तो चक्कर क्या था, हम लोगों का मुरादाबाद में बीकानेर में तारीख से फंसा था। अच्छा, हम लोगों को 2 कटना था जहाँ तक के जी, 1 काटना था, तारीख के हाथ में पतंग थी, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, तो आखिरी पेज तारिक भाई, तारिक मुरादाबाद का जी जी जी, उसका नाम है न्यू करीम, हाँ न्यू करीम के तारिक भाई, शहनशाह नाम है उसका। जी जी, वो भी बहुत अच्छा ताल्लुकात है हमारा। ये तो गेम है हम लोगों का भाई, काट कट इसमें चलता है, हम लोगों का कोई इतना इशू नहीं है। बाकी जो अच्छा लड़ाएगा, जो अच्छा खेलेगा, वो पतंगबाजी से भाईचारा भी बढ़ता है, और पतंगबाजी से ताल्लुकात होते हैं भाई, ताल्लुकात होते हैं पतंगबाजी से ही, पतंगबाजी से। वरना आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, बिल्कुल बिल्कुल, पतंग से ही सब ताल्लुकात जानते हैं। और पतंग को एज अ स्पोर्ट गोल्डी भाई आप कैसा लेते हैं? हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है ये। उससे अच्छा कोई शौक नहीं है। बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको बता दे, आप सोइए, आराम करिए, कुछ ना करिए, आप खाली पतंगबाजी करिए। आदमी 50 साल 60 साल की उम्र तक पतंगबाजी कर रहा है, यूज करेगा, उतना उसके फिटनेस, बॉडी फिट रहेगी और उसकी और लाइफ बढ़ेगी, मेरे हिसाब से। मेरा बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम 20 साल से पतंग उड़ा रहे हैं, देख लीजिए, और आप ऐसे ही हैं 20 साल से। कभी मैं मोटापा कुछ नहीं चला, जी जी, और बल्कि मैं कुछ खाता वाता नहीं हूँ, खाना वाना बिल्कुल नहीं, मैं दोपहर में हल्का सा खा लिया तो खा लिया, वरना कुछ नहीं। और मैदान में तो आपको खैर पतंगबाज को इतना टाइम ही नहीं रहता, दिमाग ही नहीं रहता, वो अपनी दुनिया में है, उस टाइम वो सारी टेंशन, सारी चीज़ें भुला के एक पतंगबाजी के माहौल में होता है। जी जी, बहुत बढ़िया गोल्डी भाई। तो गोल्डी भाई, और आप, अच्छा गोल्डी भाई एक बात आप बताइए, आज के दौर में आपको देखा जाए और आज से 20 साल पहले देखा जाए या 15 साल पहले देखा जाए, तो आप बहुत तेज़ पतंग खींचते थे, और आजकल जो आप पतंग लड़ा रहे हैं, भारी पतंग लड़ा के आपने अगर किसी को घेर लिया तो नामुमकिन के बराबर ही है कि वो बाहर निकल जाए। चक्कर क्या है ना भाई, हम लोग आज से 10 साल पहले हम लोग पतंग खींच के ही उड़ाते थे जी। तो चक्कर क्या है ना, तो हम लोगों को एक चाहिए होता बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का सहारा भी है, और आप ऑलराउंडर भी हैं। मैंने पतंग को, भारी पतंग को बुढ़ापे का सहारा समझ लिया है। वो आप ऑलराउंडर भी हैं। आज हम क्यों ना हो, आगे उस्ताद क्यों ना हो, तो हम लोग भारी पतंग इसलिए उड़ाते हैं, हम लोग की उम्र हो गई है, हम लोग को आप 10 कदम दौड़ाएंगे तो हम लोग हपने लगेंगे, और जहाँ जगह आती है आप भारी पतंग को खींच भी देते हैं। बिल्कुल, वक्त आने को सारी कदम खींच भी देते हैं भारी पतंग को। तो ये आप आज की जो यंग जनरेशन है गोल्डी भाई, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसी पतंगबाजी करें, टेक्निकल भी करें, खिंचाई की करें? जिसको जैसे जो आता हो वो आदमी काम करे, अच्छा लगता है। जिसको जो नहीं आता वो ना करे। क्यों, कुछ लोग हैं आज लखनऊ में 90% आदमी समझ लीजिए कि भारी पतंग उड़ाने लगा है। भारी पतंग उड़ाने, उड़ा तो लेता है मगर वो चला नहीं पाता। पेचों में भी थोड़ा फर्क आ गया है। पहले जो है आदमी खींच के ज़्यादा पेच लड़ाता था, अब आप देखेंगे हर नया लगा खींचता बाद में पहले झटकने लगता है। चाहता है कि मैं मतलब भागू दौड़ो ना, खड़े खड़े काम हो जाए। थोड़ा डोर पतंग का भी दिमाग में रहता है कि हमारी डोर अच्छी है, हमारी पतंग अच्छी है, नहीं कटेगी। नहीं मालूम उसको भी रख रखाव कहाँ पे करना है, वो चीज़ नहीं मालूम है। बाकी उसको उड़ाना मालूम, भारी से भारी जितनी उड़ा देगा, पतंग संभाल में नहीं आ पाएगी लेकिन भारी उड़ा देंगे भारी। उसके लिए एक एक्सपीरियंस, एक आपका तजुर्बा, के लिए तजुर्बा ये हमारे हिसाब से भाई, जो आपको आता हो आप वो काम करिए, वो काम मत करिए जो आपको नहीं आता हो जी। या वो चीज़ के बारे में किसी से आप अच्छे से राय लीजिए, किसी से पूछिए। अगर आप में अपने में आपको उड़ाने का शौक है, हर आदमी उड़ाता है भाई, हम भी भारी उड़ाते हैं जी जी। हमें पहले नहीं उड़ाना आती थी, पहले हल्की उड़ाते थे, मगर क्या समय के साथ साथ आपने अपने खेल को बदला और खेल को आज बहुत अच्छा कर लिया भारी के खेल में।
अच्छा गोल्डी भाई, एक बात और बताइए, जैसे आपने काफ़ी जगह प्रदेश में पतंग लड़ाई, दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, आज से 10 साल 15 साल पहले जिनके साथ आप पतंग लड़ाते थे या जिन शहरों में आके पतंग लड़ाते थे, किन्हीं अच्छे खिलाड़ियों के नाम बताइए। जैसे कि हमारे बेचारे मरहूम लियाकत भाई दिल्ली से बहुत अच्छे पतंग भाई, एक नंबर खिलाड़ी पापू भाई जी। और आपके अजहर हैं, नदीम हैं, अजहर नदीम बहुत मशहूर भाई हैं, हमारे मिस्टर आसिफ भाई, हाँ, वो भी बहुत अच्छी पतंग लड़ाते हैं। मिराज भाई, भाई मिराज, हम तो भाई मिराज के नाम जी से जी जानते जी हैं जी जी। तो ये सब खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। शौक के शौक करते हैं। शौक का शौक। लड़ा के आया हूँ, मज़ा आया। मिक्सर भाई की थोड़ी तबीयत डाउन है शुगर की वजह से, जी 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 जी, दुबले हो गए हैं। बाकी मिक्सर भाई कोई जवाब नहीं, कोई जोड़ नहीं हमारे साथ। खिंचाई भी बहुत अच्छी है, एक नंबर की। मिक्सर भाई के लिए हम समझ लीजिए दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थोड़ा उनको भाई को शुगर हो गया, इसलिए थोड़ा सा डाउन पड़ गए हैं। बाकी हमें सब खिलाड़ी, पापू भाई हैं। पापू भाई ने काफ़ी लंबे अरसे तक पतंग लड़ाई और बहुत अच्छी पतंग लड़ाई, एक नंबर। दिल्ली में, देश परदेश, हर जगह बहुत अच्छी पतंग उन्होंने लड़ाई। बाद में हमारे अजहर भाई, नदीम भाई नाम आता है, अब इन्होंने कमान संभाल रखी है बिल्कुल। मगर जो नाम मेन आते हैं, जैसे कि हमारे पापू भाई मरहूम, और हमारे इनका नाम लीजिए लियाकत भाई जी जी, ये सब इन्होंने प्रदेश की पतंगबाजी इतनी करी कि बस ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं जी। इतना आते जाते थे कि कोई जवाब नहीं। और एक खास लखनऊ में नहीं, इनका पूरे हिंदुस्तान में तमाम शहरों में जहाँ पतंगबाजी होती है, जैसे आपका जहाँ तक नाम है, हर जगह लोग इनको भी उसी तरह से जानते हैं, उसी तरीके के ताल्लुकात हैं। तो पतंगबाजी से आप कहते हैं गोल्डी भाई, एक भाईचारा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये तो ऐसा शौक है, जैसे कि आप हमको नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, मोहल्ले के आदमी नहीं जानते हैं। आपसे मिलने लग गया तो वो आपसे जुड़ गया, रिलेशन हो गया, उससे समझ लीजिए हम लोग का पता नहीं क्या रिलेशन पहुँच गया। ये तो आप भी जानते हैं कि पतंग ताल्लुकात बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पतंग ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आप गए लड़ाने, उन्होंने हाय हुई, ये चिटकी तो पतंगबाजी बंद, ताल्लुकात खत्म। अच्छा गोल्डी भाई, ये बताइए, लखनऊ में जो पतंगबाजी होती है, इसमें हमने बहुत देखा है कि एक एक टीम में 20-20 मेंबर, 25-25 मेंबर पतंग लड़ाते हैं और शौक भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आदमी फ्रेंडली शौक करता है, कम से जी। कम एक आदमी कम से कम 20 पतंग लड़ाने का कैपेसिटी रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शौक की पतंगबाजी होती है, सिर्फ काट की पतंगबाजी नहीं होती, टिकट की पतंगबाजी नहीं होती। हमने आपसे यही पूछा, और शहरों में क्या है, 4-5 आदमी होते हैं, और जगह जैसे कि पतंग टिकट की लड़ती है, कानपुर है, उन्नाव है, ये है, मुरादाबाद, दिल्ली में भी आप समझे ज़्यादा टिकट की, वहाँ आदमी खुद ही पसंद नहीं करता कि 5-6 मेंबर से ज़्यादा है कि भैया हमें पतंग लड़ाने को नहीं मिलेगी। 5-6 मेंबर अगर जैसे कि दिल्ली में है, आपके टिकट की पतंग लड़ी तो दिन भर में समझ ली 50 पेज लड़ेंगे। यहाँ पे लड़ जाएंगे उतनी देर में 150 पेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शौक से उसी वजह से यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा है लोगों की। नए लड़के लगातार पतंगबाजी तो खेलिए, आप समझे प्रैक्टिस का है। गेम है बिल्कुल। जितनी आप पतंग लड़ा करते की विद्या जितनी करेंगे उतनी आती जाएगी ये तो गोल्डी भाई, आप ये बताएं, आपने पतंगबाजी कौन से क्लब से शुरुआत की और आपको पतंगबाजी में लाने वाले कोई शख्स थे, कोई उस्ताद थे आपके, या आप देख के खुद ही आपको शौक़ लग गया है? हमें कोई उस्ताद नहीं थे हमारे, हम खाली देख के ही हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं के ज़माने से पतंग उड़ती चली आ रही है। खानदानी शौक़ है। खानदानी शौक़ है हम लोगों का। कौन से क्लब से आपने पतंगबाजी शुरू की? पतंगबाजी स्टार्ट करी है आपके, एक हमारे अबरार भाई हैं, अवध क्लब, उससे स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद 2 क्लब 3 क्लब हमने और लड़ाए। कौन से क्लब आपने जो लड़ाए? जैसे पैराडाइज से मैंने लड़ाया। पैराडाइज में लड़ाया। पैराडाइज से बाद फिर मैंने छोड़ा, आपने डू एंड डाई में लड़ाया। डू एंड डाई मैंने ख़त्म करके जबकि इसमें मैं आया ASC क्लब में। ASC क्लब में तो आप परमानेंट जब से ASC क्लब में ही लड़ा रहे हैं? आज मैं 3 साल से उसी में लड़ा रहा हूँ। 3 साल से आप उसी में लड़ा रहे हैं। और देश परदेश जैसे कहीं टीम जाती है लखनऊ की, तो आप सबके ही साथ हैं, लखनऊ के साथ हैं? मतलब अगर लखनऊ के कुछ हमारे बॉस जैसे कुछ बोलते हैं कि तुमको इनके साथ नहीं जाना है जी, तो नहीं जाना है, अगर जी बोलिए उनके साथ जाना तो जाना है। मतलब आपसे जो बड़े हैं पतंगबाजी में, आपके मतलब जिन्हें उस्ताद कह लीजिए, वैसे तो आप अपने आप में उस्ताद हैं, जिन्हें आप मानते हैं, अगर उन्होंने कह दिया ये काम करना है, यहाँ पतंग लड़ानी है तो लड़ानी है, और नहीं लड़ानी है तो नहीं लड़ानी है। बहुत बढ़िया गोल्डी भाई। एक बात आप और बताइए, अपना कोई ऐसा पर्सनल रिकॉर्ड बताइए गोल्डी भाई, जैसे आपने किसी दिन 5-7 काट दिए हों, 6-7 काट दिए हों। हम लोगों ने जिस समय पतंग हम लोग की सचिन की आती थी 3.5 रुपए की, सचिन की पतंग आती थी बल्लार कागज पे 3.5 रुपए की। ये कारीगर लखनऊ के हैं आपके? जिसकी पतंग आज 35-40 रुपए की बिक रही है। 3.5 रुपए की पतंग आज 35-40 रुपए की बिक रही है। वाले वहाँ बिकती थी, और पतंग पे प्राइस भी लिखा रहता था। हम लोगों ने बकरीद के टाइम पे शौक किया था जी, मौलवीगंज में, जिसमें हम लोगों की पतंग लड़ती सालाना। लखनऊ में बहुत मशहूर पतंग लड़ती है सालाना। तो उसमें
सिराज हबड़ा, मतलब सिराज करके एक नाम है, जी। उसका नाम ही सिराज हबड़ा है। सिराज कहेंगे तो आप लोग नहीं जी, समझ पाओगे, जी, जी। सिराज हबड़ा नाम है। पतंगबाजी में निकनेम लोगों के पड़ ही जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें हम लोगों ने एक दिन में 7 सत्ते काटे थे। अच्छा, 7 सत्ते काटे थे, तो पतंग लड़नी थी 2 दिन, वो एक ही दिन में ही बंद हो गई। एक ही दिन में ही बंद हो गई थी। ये पतंग लड़ी थी मौलवीगंज में, मौलवीगंज घर में। के पास। जी। तो गोल्डी भाई सालाना जो पतंग लड़ती है, हमने सुना है उसमें एक ही तरह की पतंग लड़ती है दोनों साइड से, हाँ, मतलब कोई एक जैसे पतंग कि तय हो जाती है आपने उसी जैसे तरह एक की। शर्ट पहन ली नीली, एक ने पहन ली काली, तो वो काली शर्ट वाले ही होंगे और कोई नहीं होगा। अच्छा, जैसे मतलब आपने जो कोई कलर एक आप डिजाइन, उड़ाओगे, वो कलर वो नहीं उड़ाएंगे, जो कलर वो उड़ाएंगे वो आप नहीं उड़ाओगे। इसमें सिर्फ शौक होता है पूरे दिन 7 की और 9 की पतंग लड़ती है, कोई स्कोरिंग नहीं। मतलब होता है 9 से मेन मतलब नौ से होता है, कोई स्कोरिंग नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं स्कोरिंग वगैरह यहाँ पर। अमूनन कितने पेज लड़ जाते हैं गोल्डी भाई एक दिन में? अगर लड़ाने वाला आदमी है और हवा अच्छी है, 200 पेज। हाँ, 250 बहुत ज्यादा। अगर उस्ताद की पतंग होती गुम्मेदार, मतलब हम लोग उसको बोलते हैं गुम्मेदार पतंग। डिजाइन का नाम आप बता रहे हैं, हाँ, गुम्मेदार। पतंग के अंदर बीच ऐसे काला होता है, वो गुम्मादार बोलते हैं। गुम्मादार। उसमें 300 पतंग लग जाती है एक दिन में। 300 पतंग हाँ, एक दिन में पतंग लड़ती सुबह 6 बजे से शाम शाम तक। के 7 बजे तक की होती है। तो इसमें तो काफी मेंबर आपके लड़ाते हैं, तो 20 से 25 लोग होते हैं एक तरफ एक तरफ लगातार 4-4, 5-5 पतंग लगी रहती हैं पेज कम पे। से कम 12 पतंग पतंग लगी रहती है पेज पे, 12 कहने पतंग। का जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ अच्छे लड़ाते हैं, हम लोग की पतंग 7-7, 8 पतंग हम लोग की मतलब बराबर पेज पे रहती है। अच्छा गोल्डी भाई, एक बात आपसे और पूछेंगे, जैसे आपने अभी बताया आपके जो कारीगर थे सचिन भाई, 3.5 रुपए की पतंग आती थी, आज वो पतंग 35 से 40 रुपए की है। भाई तो कहने का ये मतलब है कि पतंगबाजी का शौक काफ़ी महंगा हो गया बहुत है, महंगा लेकिन हो उसके बाद भी पतंगबाजी बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है। घटेगी नहीं कभी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन से जो शौक लोगों को हुआ है, इस कदर का शौक हो गया है कि कागज आना भी बंद हो गया है। उसके बाद अब कागज अजंता नहीं आ रहा है। तो अजंता नहीं आ रहा है। 10 रुपए खरीदे थे, आज वो चीज़ 15 रुपए की है। और 1800, 2000, 2200 का कागज करीब है। तो जो आदमी शौकीन आदमी है वो बनवा रहा है, हम लोग मगर नहीं बनवा रहे। हम लोग क्यों इतनी महंगी पतंग उड़ा के क्या करेंगे भाई? लोकल शौक में वैसे भी मतलब नहीं निकलता आपको इतनी महंगी पतंग लड़ा के। पतंग खटीमा पटीमा कुछ उड़ा लिया अपना छत से। जैसे गोल्डी भाई आपने इतने कारीगरों के नाम लिए, आज से अगर 10 साल पहले देखा जाए तो जो चुनिंदा कारीगर होते थे उनकी डोरें, उनकी पतंगें टूर्नामेंट में ही हर खिलाड़ी निकालता था लोकल चौक में। और आज का जो दौर है उसमें आप नए से नए खिलाड़ी को देखिए, उसके हाथ में आपको नए से नए ब्रांडेड मंजे दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों मिलेगा? क्योंकि हर आदमी चाहता है उनका नाम हो। और दूसरी चीज़ कारीगर पतंग के मामले में, जैसे हमें पतंग जो अच्छी लगती है हिंदुस्तान में क्या जी। पूरे वर्ल्ड में हमको ये आपके उस्ताद भारी पतंग में नवाब अली नवाब अली जी। नवाब तो उस्ताद हैं, वो तो अलग हैं। जी। हम भारी पतंग की बात करें, जैसे कि हमारे दीप कुमार हैं। दीप कुमार अरबी के मामले में बता रहे हैं, बहुत अच्छा, कोई जवाब नहीं है उनका। और हमारे इशाक मरहूम भाई, कोई इशाक जवाब भाई, नहीं। इकबाल साहब, वो तो सब आसमान पर उस हैं। ज़माने में जो कागज़ लगता था 3 इक्के का, वो अब तो खैर नहीं। मिलना ही मुश्किल है, जब मिल अजंता रहा ही है, मगर वो सब गला हुआ मिल रहा है। जिसके गला हुआ भी मिल रहा है और उतनी लाइव भी नहीं। पहले जो पतंग लड़ती थी ज़्यादा फंसा के, थोड़ी मीडियम रेंज के पेच होते थे, और आजकल जो पतंगबाजी है वो T20 हो चुकी है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल खींचने ताबड़तोड़ खिंचाई की पतंगबाजी है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी टेक्निकल भी होनी चाहिए पतंगबाजी। बिल्कुल हम लोग गोल्डी भाई, ये तो चलिए आपका दौर हो गया। आज से पहले भी जब से पतंगबाजी की शुरुआत हुई है, नवाबों का शहर है तो पतंगबाजी की शुरुआत और पतंगबाजी का शौक़ जो है सबसे ज़्यादा लखनऊ में होता है। तो कुछ अपने पुराने अच्छे पतंगबाजों का नाम बताइए जो लोगों को पता नहीं है। जैसे कि हमारे नहीं पता सबको है जी। आप खाली वो चीज़ को आप पतंगबाजों को सबको पता है, लेकिन मगर जितने व्यूअर्स नहीं, हैं उनको भी पता होना चाहिए कि भाई पतंगबाजी। जैसे कि हमारे लखनऊ के नामी गिरामी कौल साहब हैं, कौल साहब, मून लाइट क्लब जिनका है जी, वो हैं। और हमारे 4-5 लोग ऐसे हैं, मतलब जो पुराने ज़माने के बताइए, आप उनका पूछ रहे नाम हैं। कुछ बताइए। अरे जैसे कि इदरीस भाई हैं, इदरीस भाई नामी हैं, गिरामी आदमी हैं, मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं, सब बढ़िया खिलाड़ी हैं, सब छोड़ छाड़ चुके हैं। और हमारे सरवर जमाल हैं, उस्ताद सरवर जमाल, वो तो अभी भी पतंग लड़ा रहे हैं। शौक कर रहे हैं, ये सब हम लोग के खिलाड़ी। उस्ताद ये आगा, सब उस्तादों में हैं, उस्ताद आगा हैं, ये सब हम लोगों के तो उस्ताद ही में ही है भैया, जो बात है। इन लोगों की पतंगबाजी में आज भी वही दम है जो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। टाइम में था। आज आप भी इनको ये लोग 20 साल के लड़के के साथ खड़ा कर दीजिए तो आज भी हाँ, कोई जोड़ नहीं है इनका। आज भी बिल्कुल बिल्कुल पेट भी आज भी लाते हैं, वो 20 से रख के लाते हैं, भले काटे काटे उससे मतलब नहीं है। आज का टाइम मैं बता रहा हूँ आपको जी, आज भी वो रखते तो यहीं से रखते हैं, यहाँ से नहीं रखते, कन्ने पे नहीं रखते कन्ने हैं। पे नहीं रखते हैं। जैसी पतंग लड़ेगी वैसी पतंग लड़वाएंगे। हाँ, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया गोल्डी भाई। अच्छा गोल्डी भाई, एक नई चीज़ की आपके शहर में इजाद हुआ, शाही शौक का। जी जी। शाही शौक हम लोगों में ये होता है जैसे कि
सब बुजुर्ग आदमी होते हैं जी। तो हम लोगों को क्या होता है उसमें खाली आपको नहीं निकालना, आपको नहीं फंसाना, चलना है खाली। मतलब खींच के आप कोई पेच नहीं लड़ाएंगे, मंजा काटेगा उसमें, सिर्फ मंजा काटेगा, फंसाना आपको झटका पटका नहीं लगाना, झटका वटका कुछ नहीं आपको लगाना। चलना है। मतलब मतलब ये जैसे आजकल पुराने जो पतंगबाज आते हैं मैदान में आते हैं, जिनको शौक है वो देखने तो आते ही हैं, तो आप लोगों ने उनके लिए एक ऐसी फैसिलिटी दे दी कि वो पतंग लड़ाएं, हाँ, मतलब शौक करिए जिसमें उनको ना भागना पड़े, ना दौड़ना पड़े, खाली खड़े खड़े उनको फंसाना क्योंकि है। जिन्हें शौक है वो मैदान में आएंगे तो पतंग लड़ाने का भी अमूमन मन कर ही जाता है। बिल्कुल। तो आपने बहुत बढ़िया एक शुरुआत की है शाही शौक की। ये हमारे उस्ताद आगा ने स्टार्ट की थी शाही शौक से, जी। जो हम लोगों का शौक चल रहा है। जी। हम लोग नहीं लड़ाते उसमें, सब आप लोग तो अभी 60 साल 50 साल जी, जी। लोग आज भी गुल्लाले पे शौक होता है, कौल साहब जाते हैं, कौल साहब हमारे जाते हैं। अब्दुल्ला भाई हैं वो भी जाते हैं जी। तो ये सब शौक करते हैं वहाँ पर। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एक सीनियर सिटीजन टूर्नामेंट भी हुआ था लखनऊ में। जी जी जी, जिसमें जौनपुर के मेरे ख्याल से उनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, जौनपुर के मेरे भाई हैं वो जीते थे, जिन्होंने बहुत अच्छा, खुर्रम भाई मेरे ख्याल से, हाँ खुर्रम भाई खुर्रम भाई जीते थे, जिसमें रनर जो रहे थे शायद लखनऊ के ही प्लेयर थे। लखनऊ के थे मगर फर्स्ट वही रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों का इंतजाम किया था। हम लोग गए थे वहाँ पर, जी जी जी। वहाँ पर आपके दिशान कैट उन्होंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, जी। अच्छा था हम लोगों का मामला। तो वहाँ पर बहुत अच्छा था, उन्होंने इतना अच्छा कर दिया, अभी तक के जो मतलब इनाम और पुरस्कार उन्होंने बांट दिया, जी। किसी को मैंने ऐसे बांट के नहीं देखा। अच्छा गोल्डी भाई एक बात और बताएं, अच्छा गोल्डी भाई एक बात आपसे और पूछेंगे, जो आजकल आप देख रहे हैं चाइनीज़ मांझे पे बैन लगा है, जी जी। इस वजह से दिल्ली में या और शहरों में दुकानदारों को काफ़ी दिक्कत आ रही है नॉर्मल मांझा बेचने से। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे, आपके पास खबर रही होगी कि 15 अगस्त से पहले नॉर्मल मांझा बेचने भी, तो चाइनीज़ मांझे पे आपकी क्या राय है गोल्डी भाई? चाइनीज़ मांझे से क्या है, चाइनीज़ मांझे से आप पतंग काट रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है जी। कितने जानवर मर रहे हैं, कितने इंसानों की गर्दन कट रही है, इसलिए तो बहुत ख़राब है भाई। किसी दुकानदार को नहीं बेचना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी जितनी वीडियो आती हैं उसमें सब आप देखते होंगे कि चाइनीज़ मांझा हम लोग नहीं, बिल्कुल बैन कर देना हाँ, चाहिए, उसको ख़त्म ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। मगर कुछ लोग ऐसा है कि चाहते हैं कि हम लोग उस मांझे से उड़ा के ज़िंदगी भर लड़ाते रहें, तो उनका सोच गलत है। उससे जानवर मर रहे हैं, पंछी मर रहे हैं, दिल्ली में बैंड है, यहाँ बैंड है, वहाँ बैंड है, तो इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो गोल्डी भाई हर जगह बैन होने के बाद भी मांझा बिक रहा है, कहीं ना कहीं हमारी एसोसिएशंस को कोई सख्त कदम लेना चाहिए इसके उठाना ऊपर। चाहिए, बिल्कुल कदम उठाना चाहिए। जैसे दिल्ली में भी कहा गया, अभी कुछ लोगों की वीडियो मैंने देखी, पुलिस वालों ने खुद खोला, जी। चाइनीज़ मांझा जो बेचते हुए पकड़ा गया दुकानदार या उड़ाते पकड़ा गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। अगर भाई बेचना गलत चीज़ है, हमारे हिसाब से इसको बेचना नहीं चाहिए, बेचना भी नहीं चाहिए और उसको उड़ाना भी नहीं चाहिए, इससे पशु पक्षी का भी सब और इंसान का भी, जानवर बहुत बेचारा जानवर बहुत बेचारा ज़्यादा करता जानवर मरता है इसमें। और जो हमारा मांझा रहता है कॉटन का, इससे कोई नुकसान नहीं कोई है। नुकसान नहीं है। इससे ये है कि किसी को बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सब जानवर का दिक्कत हो रही। भाई देखिए, कारीगर बेच रहा है, ये बेच रहा है, बेच रहा है, हम लोग जो उड़ा रहे हैं, 1 2 3 का धागा जी, कॉटन। ये आपके गले में फंसेगा भी तुरंत टूट जाएगा। चाइनीज़ मांझा जो होगा, आप जितना जोर से तोड़ाओगे उतना तेज के लगता जाएगा आपकी गर्दन में, तो ये काफ़ी नुकसानदायक है, हमें सख्त से सख्त इसे बैन करना चाहिए बिल्कुल, चाइनीज़ बिल्कुल, मांझे को। बिल्कुल। मैं चाहूँगा जो हमारी ये वीडियो देखें, इस वीडियो को देख के बिल्कुल समझ लीजिए कि इस चीज़ को यूज़ करना ही नहीं चाहिए। हमारे पास बहुत से लोगों का आर्डर आते हैं, मगर मैं उनको मना कर देता हूँ कि मैं भाई 8400 भी आप उड़ाइए, मतलब 1 2 3 पे कोई धागा उस पर यूज़ कीजिए आप, बाकी चाइनीज़ मांझे पे कुछ नहीं। मतलब कॉटन के आप कहते हैं थोड़ा अगर धागा मजबूत रहेगा तो वो भी दिक्कत नहीं है, वो टूट जाएगा। चाइनीज़ मांझा कभी ज़िंदगी में नहीं टूटेगा। गोल्डी भाई लखनऊ में आए दिन पतंग की नई दुकानें खुल रही हैं, सब तरह का मटेरियल मिल रहा है। आप खुद एक पतंग का शौक़ करते हैं, पतंगबाजी आप करते हैं, उसके अलावा आपका व्यवसाय भी पतंग का है। जी जी जी। तो आप जो क्वालिटी रखते हैं वो सिर्फ पतंगबाजों के लिए रखते हैं या जो शौकीन बच्चे हैं उनके लिए भी पतंग रखते हैं? पतंगबाजों के लिए रखता हूँ, जो आदमी शौकीन होता है मैं उसके लिए बेचता हूँ। मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि आपके बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, जो मैं खुद मांझा बनवा के लेके जाता हूँ उनके लिए। जी। बाकी टिकट हमारा सब वो कराते जी, हैं, जी, जहाज का, जी, ट्रेन जी। का कुछ हो, मैं उनको ले जाके देता हूँ। मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करता हूँ, अच्छे से अच्छा बनवाता हूँ, अच्छे से अच्छा ले जाके देता हूँ। उसमें उनको कोई डाउट भी नहीं रहता होगा, जब आप खुद इतनी अच्छी पतंग लड़ाते हैं तो आपको मटेरियल का बिल्कुल अंदाज़ा, उन्हें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो गोल्डी भाई ने दिया, जो मैंने दे दिया, समझ ली पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर है। बहुत बढ़िया गोल्डी भाई। गोल्डी भाई फ़िलहाल जो आप मांझा दे रहे हैं, आपने 4-5 मांझे के कारीगरों के नाम बताए, कुछ पतंग के अच्छे कारीगरों के नाम बताइए जो अभी लड़ रही है पतंग अच्छी लखनऊ में। अभी लखनऊ में जो पतंग उड़ रही भाई, जिसके पास रखा हुआ मटेरियल है वो उड़ा रहा है। वैसे
आपकी दुआ से हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जी। तो अजंता पे भी उड़ा रहे हैं, बल्लार पे भी उड़ा रहे हैं। हम लोग खटीमा में पतंग ज़्यादा नहीं उड़ाते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा कागज़ को लेके दिक्कत हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर पतंग ज़्यादा से ज़्यादा खटीमा पे उड़ रही है। तो इसलिए मैं पतंग का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डोर का काम कर रहा हूँ। और जो मैं पतंग उड़ा रहा हूँ जो रखी हुई है उसमें से यूज़ कर रहा हूँ। तो जो खटीमा आपने कागज़ बताया आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, पतंगबाज जनरली नहीं इस्तेमाल करते, कागज़ में कोई शिकायत है या क्या दिक्कत है कागज़ में? कागज़ में ये शिकायत है कि जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं अच्छी बनती है, अगर उसको आप धूप में रख देंगे जी, तो चकड़ मकड़ जाएगी, बिल्कुल एकदम आइडिया आएगी। मतलब आप कहते हैं कि नमी के मौसम के हिसाब से वो बिल्कुल ख़राब है, और जो हमारा अजंता पेपर रहता है वो हर मौसम में पतंग लड़ेगी। अजंता का कोई जवाब ही नहीं है। तो गोल्डी भाई को डोर के बारे में मौसम के हिसाब से हमें कैसी डोर लड़ानी चाहिए, सर्द मौसम में कैसी और गर्म में कैसी? दो मौसम मैंने देखे, कलकत्ते का एक मुंबई का। जी, वहाँ पे रहता एकदम हवा में नम मॉइस्चर रहता है। हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा तेज धार की डोर लगती है, जैसे कलकत्ता तेज हो धार गया, की डोर लड़ती है। जैसे आपका मुंबई हो गया तो वहाँ पर तेज धार की डोर लगती है। जी जी, समुद्र किनारे जितने भी शहर जी। हैं, और जैसे जो हमारे गर्म शहर हैं सारे, जैसे यूपी में ज़्यादातर गर्मी रहती है। जी, कलकत्ते का मांझा यहाँ पर नहीं यूज़ हो पाता है। जैसे आप जी। इतना तेज़ी कर देते हैं कि यहाँ उड़ाते हैं तो टूटता है। टूटता है, गर्मी में मांझा टूटता है। और यहाँ पर जो आप बोलेंगे यहाँ कैसा मांझा इस्तेमाल होता है? यहाँ पर एकदम जैसे कि आप समझ लीजिए हल्का सा गोल और बिल्कुल जमावदार मांझा, जमावदार होता है। जो डोर बिल्कुल बैठ जाती है तब लड़ती है। जी, तो गोल्डी भाई इस डोर को रखना भी पड़ता है, लेकिन या आजकल बिल्कुल रेडी टू यूज़ मांझा आ रहा है? देखिए हम लोग जो मांझा मंगाते हैं, जो उड़ाते हैं, हम लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जी, जैसे पहले जो आप डोर, केमिकल के लोग मंगवाते हैं उसको रखना पड़ता है, रखने के बाद फिर उसका आखिरी में टाइम ये हो जाता है, वो गल जाता है तो टूटने लगता है। तो आपके कहने हम का लोगों मतलब क्या है कि केमिकल का मांझा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। आपके कहने का मतलब है अब जो मांझा आ रहा है उसको आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली हफ्ते में 10 दिन रख दीजिए, बहुत है। हफ्ते में 10 दिन रख के आप उसे उड़ाइए। उड़ाइए, बिल्कुल तैयार मांझे जो आजकल कारीगर बना रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया मांझे बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा गोल्डी भाई, अब एक बात बताएं, जैसे आपका ये छत से जो सालाना लड़ता है, जी जी, बीच में आपकी पतंग लड़ी जिसमें इलाहाबाद और कानपुर दोनों मिक्स होकर टीम लड़ी छत पे। जिसमें हम लोगों के लड़ी थी आपके ठाकुरगंज में छतें हैं जी, बहुत अच्छी छतें हम लोगों ने दी थी, 1 नंबर की छतें थी। तो हम लोगों ने एक दिन में 4 सत्ते काटे थे। 4 सत्ते एक दिन में काटे थे 4 आपने? सत्ते काटे थे, 3-4 छक्के पक्के हुए थे, पंजे अंजे हुए थे। मैंने जिसमें 3 पतंग उड़ाई थी, सुबह शाम तक के मैं बैठा रहा था। जी, और उसके बाद जब हम लोग कानपुर गए हैं तो भाई लोगों ने छत दी हम लोगों को, बहुत छोटी सी। शौक अच्छा। किया हम लोगों ने, क्या कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पे एक सत्ता एक छक्का भी कटे थे, मगर छत नहीं अच्छी थी। छत बहुत छत छोटी अच्छी थी। नहीं थी। और जब वो लोग आए थे तो आपने बिल्कुल बराबर की बिल्कुल छत दी बराबर थी, की छत दी थी, मैदान दिया था। मैदान दिया था जी। पूरा। बहुत बढ़िया गोल्डी भाई। तो कहने का मतलब है जैसे आप किसी शहर में जाते हैं, अगर उन्हें बस काटने का ही मन है, तो ये शौक का ये सालाना कहाँ हुआ गोल्डी भाई? ये तो उन्होंने आपको छत थोड़ी हल्की दे के थोड़ा कमज़ोर पहले ही कर दिया है। नहीं, कमज़ोर तो हम लोग नहीं हुए। अगर हम लोग कमज़ोर हुए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माल पैक करते हम लोग चले आते हैं। मगर हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने भाई अब आए हैं इतनी दूर तो आगे ही जाएंगे। उसमें हम लोग एक सत्ता एक छक्का कट गए थे और एक छक्का हमारी तरफ से काटा गया था। अच्छा गोल्डी भाई, एक बात और बताइए, जैसे आप हो गए, उस्ताद हो गए, और भी जो सीनियर प्लेयर हैं, कोई नया प्लेयर जब आपके सामने पतंग लाने आता है तो वो नर्वस हो जाता है? वो चक्कर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे नाम थोड़ा सा। जी जी, मैं वही कहना चाहता हूँ आपसे, पतंग अच्छी लड़ाने वाला आदमी भी सामने खिलाड़ी देख के कुछ नर्वस हो जाता है कि हम इनसे कैसा पेच लड़ाएं, और उसी उलझन में वो जो पेच लड़ाता है वो नहीं लड़ा के कुछ और ही पेच लड़ा देता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे यही कहेंगे भैया, उससे कहेंगे बड़े भाई हौसला बुलंद रखो, ये तो पतंग है, पतंग काटोगे, हमको नहीं काटोगे तुम। जी जी, तो इसको अच्छे से अच्छे डट के, अच्छे से अच्छा शौक करो, अच्छे से अच्छा मेहनत करो। हो सकता हो हमसे अच्छा तुम लाने लग जाओ। बिल्कुल बिल्कुल डरो बिल्कुल। मत, डरने मतलब डरेंगे तो फिर आप शौक कहाँ कर पाएंगे। देखिए पतंगबाजी है, इसमें तो हर दौर में एक नया पतंगबाज आएगा और हर दौर में किसी नए पतंगबाज का नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने इतने सालों तक जो पतंगबाजी करी, जैसे आपने 20 साल, और भी लोगों ने 30 साल 40 साल, इतने सालों पतंगबाजी करके आज की जो नई जनरेशन है, आपको लगता है इतने साल पतंगबाजी कर पाएगी? मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता, मगर यही है कि यहाँ पर लॉकडाउन से इतना शौक हो गया है, जो हम लोग चीज़ खरीदते थे वो चीज़ क्या रेट क्या रही है आपको मैंने बताया, रेडी बताया। मैंने आपसे वही पूछा। तो किसको क्या कहें भाई, ये तो शौक है। इस समय जितना महंगा शौक ये है, मेरे ख्याल से कोई शौक इतना महंगा कोई नहीं, नहीं। और जितना महंगा शौक है उतना ही बढ़ता जा रहा है। अच्छा गोल्डी भाई, हमें ये बताइए, पतंगबाजी से रिलेटेड कुछ रूल बताइए, जैसे टूर्नामेंट में जो पतंग है, मांझा है, उसके रिलेटेड कुछ रूल बताइए। पतंग का कोई साइज़ रहता है, मांझे की कोई क्वालिटी रहती है? मांझे की क्वालिटी 1 2 3 होना चाहिए, 3 अच्छे तार होना चाहिए। और पतंग का जो है
आपका 23 ठंडा होना चाहिए जी। 26 26.5 कमानी होनी चाहिए। ये टूर्नामेंट का रूल है। अच्छा, ये टूर्नामेंट का रूल है। और जैसे अगर हम आपसे पूछें कोई इंसान गलत मांझा या गलत पतंग उड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी टीम जो है स्क्रैच कर दी जाती है, पूरी टीम स्क्रैच कर दी जाती है। अगर उसने कुछ भी काटा पीटा होगा तो उसका सब पेज माइनस में मतलब चले जाएंगे, कटी मतलब वो टीम आप कटी दे देंगे। कटी दे देंगे। अगर पतंग पे स्टैम्प भी नहीं है, हाँ उसमें भी ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पतंग पे स्टैम्प होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए गोल्डी भाई, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आप ये बताइए आपको कैसा लगा? हमको भी बहुत अच्छा लगा। और जो आपका चैनल है, हम तो सभी भाइयों से कहेंगे चैनल को लाइक करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं। इसी आपके माध्यम से हम लखनऊ शहर में आए हुए हैं, आज गोल्डी भाई से मिले हैं, और भी लोगों से मिलेंगे। और अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहेंगे, आप लोगों को जिस जिस शहर में जिन पतंगबाजों की जर्नी देखनी है, क्योंकि देखिए पतंगबाजी देखने में शौक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो इंसान करता है पूरा अपना टाइम देता है, सब कुछ देता है, ये उसे ही पता होता है। आज आप और बाकी जितने स्पोर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, पतंगबाजी को कोई इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, लेकिन टाइम पैसा हर चीज़ आदमी इसमें अपनी पूरी लगाता है। तो आप गोल्डी भाई कभी एक बात बताइए, इस चीज़ का कभी विषय नहीं बना कि पतंगबाजी को भी इससे ऊपर स्तर पे लेके जाया जाए? जा सकता है, अगर ये हम लोगों की सरकार सोचे तो ये हम लोगों का स्पोर्ट्स हो सकता है। बिल्कुल स्पोर्ट्स होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप इसमें पूरा अपना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई इसमें शौक में बस सिर्फ शौक हो रहा है। शौक हो रहा है, इस शौक को हम तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि इसको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे तो कम से कम लाया जाए। इंटरनेशनल लेवल तो चलिए, पहले स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे कम से कम एक सरकार की तरफ से। तो आप लोग भी अपनी एसोसिएशंस में, आपकी एसोसिएशन कोशिश कर रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं। आदमी चाह रहा है कि अच्छे से अच्छा इसका मामला, मतलब इतना अच्छा हम लोग इतना पैसा खर्चा करने के बाद टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि ये अच्छा शौक होना चाहिए। जी जी इसका नाम, इसमें हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है भाई। जी, सबसे बड़ी बात यही है। अगर आप आज पूछें किसी, मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूँ, किसी बच्चे के माँ बाप से पूछें, वो बोलेगा बेटा क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, पर वो ये नहीं बोलेगा पतंगबाजी कर लो। तो इसके बारे में आप, पतंगबाजी कोई बुरा शौक तो नहीं है गोल्डी भाई? पतंगबाजी में अगर इसको इंटरनेशनल कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों के फ्यूचर हैं अच्छे से अच्छे बदल जाएंगे, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स में कर देंगे तो और अच्छा रहेगा भाई। इतना पैसा गोल्डी भाई, वीडियो बनाने का एक ज़रूरी मकसद ये भी था कि लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आए, लोगों के पास आपकी बात पहुँचे कि भैया हम भी एक शौक कर रहे हैं, इसको भी आप पहचान दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं आप सबको रिकॉग्निशन देते हैं, पतंगबाजी को लोकल शहरों की एसोसिएशन पता है, या फिर यूट्यूब के माध्यम से जितना आजकल पता लग रहा है, लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आ रही है, मतलब नए बच्चों के अंदर भी थोड़ा शौक पनपता है वीडियो देख के। तो आप इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये वीडियोस बननी चाहिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस थोड़ी फैलनी चाहिए? कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप लोग, और दूसरी चीज़ इसको स्पोर्ट्स में करिए तो बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपील यही होगी सरकार से भी और सबसे कि आप इसको एक नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे तो आप कम से कम शुरू कीजिए। पतंगबाज जो है अपना पूरा पैसा, अपना पूरा समय खर्च करता है, सबसे बड़ा हम लोग समय भी खर्चा, समय पूरा खर्च करते हैं, पैसा तो खर्चा कर उसको किनारे रखिए, मगर हम लोग वो आपका शौक है जी, जो हम लोग टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं। कई बार आप जैसे ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता है तो आप उसमें एक महीना बाहर रहते हैं। अब ये देखिए, आपने घर परिवार शौक के लिए आपने उस टाइम सब कुछ छोड़ा, लेकिन उस एक महीने के बाद किसी को कोई मतलब नहीं रहता कि भाई क्या करा। एक कप अगर आप फाइनल भी जीत जाते हैं तो वो उसी दिन तक का है, उसके बाद ख़त्म है। और यही आप किसी और स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में या किसी भी फील्ड में आप कोई कप जीतते हैं, उस स्पोर्ट को एक रिकॉग्निशन दी हुई है, वो सदियों तक याद रखा जाता है। तो गोल्डी भाई, एक मकसद ये भी था वीडियो बनाने का कि पतंगबाज की एक लाइव जर्नी जो होती है वो इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता लगे कि भाई ये शौक ऐसा नहीं है कि जैसा आप देख रहे हैं। पतंगबाज भी अपना पूरा टाइम इसमें लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और बहुत टेक्निकल शौक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के हाथ में पतंग पकड़ा दें और वो पतंग लड़ जाएगी। सालों साल की आपकी प्रैक्टिस रहती है, सालों साल जब आप पतंग लड़ाते हैं तब जाके आपका इतना नाम होता है। जैसे आज उस्ताद, आपको सबको उस्ताद बोलते हैं आपको पूरे हिंदुस्तान में, तो आपने कुछ करा है, कुछ पतंग लड़ाई है, इसीलिए तो आदमी देखिए ना, ताली जो होती है एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती। दूसरी चीज़, हमने हमेशा पतंग की इज्जत की है जी, इज्जत करते चले आ रहे, इसलिए पतंग हमारी इज्जत करती है। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को ऊपर वाले ने बहुत गिफ्टेड दिया है। जी जी जी, अगर हम लोग 10 साल नहीं भी उड़ाएंगे, उसके बाद उड़ाएंगे तो हम लोग के पास बहुत गिफ्टेड चीज़ है, वो आप 10-15 दिन में शौक अपना दोबारा हो जाएगा, वापस उसी पेस में ले चाहे आएंगे। आगा उस्ताद हो, चाहे हम हो, चाहे और भी कुछ लोग हैं जो लोग मतलब जिनको गॉड गिफ्टेड मिला, मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बाकी तो आदमी शौक करता है। लखनऊ में गोल्डी भाई अमूमन कितने क्लब होंगे? लखनऊ में मेरे ख्याल से क्लब नहीं होंगे फिलहाल, मेरे हिसाब से दिल्ली से तो कम ही होंगे। दिल्ली से कम दिल्ली होंगे में मेरे ख्याल से 350 क्लब हैं जी। यहाँ तक। लखनऊ में क्लब तो हैं ज़्यादा जी, मगर यहाँ पर रजिस्टर्ड तो एक पुरानी एसोसिएशन है, एक जी। नई है, तो आधा बांटे हुए। आधा बांटे हम हुए। अपने की बता रहे हैं आपको, नई में मेरे ख्याल से होंगे क्लब 150 से 200 क्लब। 150 से नई 200 में, क्लब। हाँ, पुरानी का नहीं मैं बता सकता। लेकिन उसमें एक फ़र्क भी है गोल्डी भाई, जैसे हमने देखा कि लखनऊ में एक क्लब में 20 मेंबर हैं। 20 मेंबर अगर होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस क्लब को 2 क्लब कर देते हैं। 2 टीम लगा देते हैं।